धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। जी हां, लेकिन खरीदी को लेकर पहले ही सियासत चरम पर है। धान खरीदी से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने धान खरीदी को लेकर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। तो ऐसे में विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप ने माहौल गर्मा दिया है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तैयारियां जोरों पर है। इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से आसान बनाने के लिए सरकार ने मोबाइल ऐप तुहर टोकन लॉन्च किया है। वहीं एग्रीस्टेक पोर्टल में भी किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसमें 26,49,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो पिछले सीजन से 1 लाख ज्यादा है। किसानों का डेटाबेस तैयार कर सरकार सुविधा का डिजिटलाइजेशन कर रही है, ताकि किसानों को सारी जानकारी एक पोर्टल के जरिए मिले और ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे। खाद्य विभाग ने केंद्रों में मापतौल मशीनों और परिवहन की व्यवस्था भी दुरुस्त की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस साल 1 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। एक से पंजीयन हो रहा है किसानों का, और इसी का हम तक भी आई थी कि कुछ किसानों का रकबा कम हो रहा है, लेकिन ये सब सुधर गया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इस साल 1 लाख ज़्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। पिछले साल से 1 लाख ज़्यादा किसानों का मतलब इस साल पंजीयन हुआ है। तो कहीं से भी किसी का रकबा या ये सब कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी की शिकायत है तो संबंधित अधिकारी को करेंगे तो उसका निश्चित रूप से सुधार होगा। इधर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखा और 11,000 करोड़ रुपए के आर्थिक नुकसान का आरोप लगाया। पत्र में पिछले 2 साल में धान खरीदी और स्टोरेज में अनियमितताओं का भी जिक्र किया। 11,000 करोड़ के नुकसान का आरोप, 2023-24 में अनियमितता के आरोप, खरीदी केंद्र में 3,94,480 क्विंटल 158 करोड़ की हानि, संग्रहण केंद्र में 2,24,234 क्विंटल 90 करोड़ का लॉस, 2024-25 में सरप्लस चावल केंद्रीय पूल में नहीं लिए, खरीदी केंद्र में 6,85,291 क्विंटल 274 करोड़ का नुकसान, संग्रहण केंद्र में 24,09,979 क्विंटल 964 करोड़ की हानि, 2 करोड़ 20 लाख क्विंटल धान लागत से ज्यादा मूल्य पर बेचा, जिससे 4,400 करोड़ के नुकसान का आरोप, केंद्र से कम दर पर राशि मिलने, ब्याज से हानि, पिछले 2 साल में कुल 5,400 करोड़ के लॉस का आरोप। नेता प्रतिपक्ष का पत्र सामने आया तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होने में देर नहीं लगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने धान खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो डिप्टी सीएम ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए निराधार बताया। इस मुद्दे को लेकर एक बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से सवाल भी उठाए थे कि करीबन 10 से 12 हजार करोड़ की धान खरीदी में गड़बड़ी हुई है। इस चीज को हमारे नेता प्रतिपक्ष लगातार कहते आ रहे हैं। ये सरकार धान के नाम से बड़ा घोटाला कर रही है, भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, ये चिंता का विषय है। देखिए, नुकसान होना एक बात है, पर यह भ्रष्टाचार का आरोप निराधार और बेबुनियाद है। बारिश के कारण, अन्य कारणों से और धान की बिक्री करने के कारण से कोई बात है तो वो अलग है, पर भ्रष्टाचार की बात बेबुनियाद और निराधार है। बहरहाल धान खरीदी शुरू होने से पहले सियासी बयानबाजी जोरों पर है। अब देखना होगा कि महंत के आरोपों पर सरकार क्या एक्शन लेती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।